भोजपुरी भाषा के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आप इसमें जानेंगे कि भोजपुरी भाषा का थोड़ा सा और विवरण मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जय बिहार, जय बिहार, ये नारा आप लगा सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी, भोजपुरिया समाज जिंदाबाद, भोजपुरिया समाज जिंदाबाद। ये नारा लगाने में आपको शर्म कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप बिहार के वंशज हैं, बिहार के रहने वाले हैं। तो बिहार के लोगों को ये भाषा कभी भी सूट नहीं करता है कि हम डर कर भाग जाएं। लड़ना, मरना, कटना, यही हम लोग को खून से सिखाया जाता है कि भैया तो सीख। छोटे छोटे इतने बड़े बड़े हम लोग थे ना, तब से हम लोग के हाथ में करछी, हंसुआ, खुरपी और दाव, टांगी सब मिल जाते थे चलाने के लिए। तो ये लोग बचपन से ही ट्रेंड होते हैं हम लोग। ये नहीं कि हम किसी गलत काम के लिए, अच्छे काम के लिए, फायदेमंद काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज आप गांव में जाओगे तो कोई चिकन काटने वाला हो चाहे मांस काटने वाला हो, तो उसका छोटा छोटा बच्चा भी दूसरा मांस काट लेता है। सब समझो कि वो सब कितना महान है कि तुरंत मांस काट कर दम तैयार है, लो भाई चिकन खाओ। तो चलो लो बिहारी भाषा के, भोजपुरी भाषा के दिन देखो तो तेने ध्यान से। तो भोजपुरी भाषा के इतिहास 7वीं सदी से शुरू होइल बाटे। कब से? 7वीं सदी से शुरू होइल बाटे। ती जो हिंदी में लिखल बा, हम हिंदी में बताओ देने बढ़िया तरीके से। बाकी भोजपुरी में राज्य भाषा के अनुसार जब गांव के बाद जब छोड़ब ना, गांव के बाद जब छोड़ब, जब गांव के बाद चालू करब, तब रउआ लोग के मालूम चली भोजपुरी भाषा के महत्व। और किन किन लोग जिन भोजपुरी भाषा ना बोलन ना वो बोलियन, काहे कि जो 25 करेक्शन आवेला बा, सब जना चरण धो के काम कर रहे हमें। और आवे वाला समय में अभी जातिवाद के खिलाफ कुछ बोले वाला बानी, तो रउआ लोग जात से ऊपर उठ के, जातिवाद के छोड़ के अपन बिहार, अपन समाज के आगे बढ़ावे खातिर काम करब। बाकी फालतू के बात नहीं सुने वाला, ना फालतू के बात ये देश खातिर पसंद बाटे। जिंदगी में फालतू के बात करब तो फालतू में ही रह जाए। तो चलिए, भोजपुरी भाषा का इतिहास 7वीं सदी से शुरू होता है, जो 1000 से अधिक साल पुरानी है। गुरु गोरखनाथ 1000 वर्ष में गोरखवाणी लिखा जाता है। कितना? 1000 वर्ष, सॉरी 1100 वर्ष में, करीब करीब आपको 1100 जब सन चल रहा था तो उस समय गोरखवाणी लिखा था। तो संत कबीरदास 1297 का जन्म दिवस भोजपुरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में स्वीकार किया गया है कि विश्व भोजपुरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा जिस दिन कबीरदास जयंती रहती है ना, संत कबीरदास जयंती, उसी दिन हमारा ये भारत का ये भोजपुरी भाषा, सुंदर भोजपुरी भाषा का हम लोग दिवस मनाते हैं। भोजपुरी दिवस, विश्व भोजपुरी दिवस। तो भोजपुरी एक स्वतंत्र भाषा है जिसकी उत्पत्ति मगधी प्रकार से हुआ था। किस प्रकार से? मगधी प्रकार से इसका उत्पन्न हुआ था। जैसे में बंगाली, ओडिशा, असमी, मैथिली, मगही आदि भोजपुरी की बहनी है। क्या बोलते हैं? 7 बहनें हैं भोजपुरी। तो वही 7 बहनें हैं, 7 भाषाएं। अब देखो यहाँ पर नेपाल, फिजी और मॉरिशस में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। कहाँ पे? नेपाल, फिजी और मॉरिशस। जब नेपाल, फिजी और मॉरिशस भोजपुरी को अपने संविधान में महत्व दे सकता है, तो अपना भारत क्यों नहीं दे सकता है? भारत ने दिया है, केवल हमें सूची में नाम दिया है, लेकिन जो महत्व मिलना चाहिए वो महत्व हम लोग छीन नहीं पाए। हमारे नेता, ये चुगलखोर नेता, केवल अपने पार्टी का पार्टी करते हुए हम लोग बिहार को डुबा कर रख ले सब। अब आप पे ऊपर निर्भर करता है कि आप बिहार को उगाना चाहते हैं कि बिहार को डुबाना चाहते हैं। बिहार को उगाना चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए। आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, 1 रुपए का डोनेशन दीजिए, हमारा साथ दीजिए। आप भी बहुत अच्छा से भोजपुरी बोलते हैं, हमको भी पता है, आपको भी पता है। भोजपुरी जानने समझने वालों का विस्तार विश्व के सभी महाद्वीपों पर है, जिसका कारण यह है कि ब्रिटिश राज्य के दौरान उत्तर और पूर्वी भारत से अंग्रेजों द्वारा ले जाए गए जितने भी मजदूर थे, उनके वंशज ही वहां पर भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जितने भी मजदूर को यूपी, बिहार, झारखंड से ले गई है, वो लोग सब जाकर भोजपुरी ही बोलते हैं और धड़ल्ले से भोजपुरी बोलते हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर भोजपुरी बोलने वाले लोग नहीं है। विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें भोजपुरी बोलने वाले नहीं है। कोरिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया 2 है ना, तो आप उत्तर कोरिया को हटा दो, दक्षिण कोरिया, आप इसमें से एक का नाम जानते हो? तानाशाह है। कौन है?
दक्षिण कोरिया ना, शायद नहीं उत्तर कोरिया है। तो उत्तर कोरिया को छोड़ दो, लेकिन दक्षिण कोरिया में बिहारी बोलने वाले लोग हैं, और उत्तर कोरिया में भी है, क्योंकि जब उनका डाइवर्जन हुआ, जब वो बटा डिवाइड हुआ वो देश, तो दो देश में डिवाइड हुआ, क्योंकि तानाशाह अलग अलग थे उसके, तो दो इलाके में बट गया, तो उसमें भी भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। चाइना में तो हिले हैं भोजपुरी बोलने वाले। इनमें सूरीनाम, युगाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, फिजी आदि देश प्रमुख है। यहाँ पर बहुत अधिक पैमाने पर भोजपुरी बोला जाता है। भोजपुरी प्राचीन समय में कैथली लिपि में लिखी गई थी। किसमें? कैथी लिपि में लिखी गई थी। भोजपुरी के विकास के लिए तमाम लेखक और कवि जो थे अनेक लेखनी से योगदान देते हुए भोजपुरी को आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नेपाल के तमाम कवि अपनी संरचना, अपनी रचना से भोजपुरी साहित्य को मजबूत कर रहे हैं। यह भाषा पुरानी संस्कृति को जीवंत करने वाली, पुरानी संस्कृति को जीवंत करने वाली और परंपरा से आगे बढ़ाने वाली यह भाषा है भोजपुरी भाषा। अब भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार देखेंगे तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं को, जितने भी भारतीय भाषाएं थे, उन भारतीय भाषाओं को अंतरंग और बहिरंग इन दो श्रेणियों में विभाजित किया है। हम जानेंगे इसमें से बहिरंग के अंतर्गत उनके 3 प्रमुख शाखाएं आती हैं। कौन कौन से स्वीकार किया गया है? उत्तर पश्चिमी शाखाएं, दक्षिणी शाखाएं और पूर्वी शाखाएं। इन अंतिम शाखाओं के अंतर्गत भोजपुरी, ओडिया, असमी, बंगाल, मैथिली और मगही भाषाएं आती है। क्षेत्र विस्तार और भाषा विषयों की संख्या के आधार पर भोजपुरी अपनी बहनों मैथिली और मगही से संबंधित, मैथिली और मगही से सबसे बड़ी है भोजपुरी। संबंध के रूप में देखा जाए तो आपको मैथिली और मगही से सबसे बड़ी है भोजपुरी। इसलिए भोजपुरी हमें बोलनी चाहिए, हमें भोजपुरी जानना चाहिए, भोजपुरी को समझना चाहिए। जो लोग भूलते जा रहे हैं ना, बाहर के इलाके में रहकर भोजपुरी बोलते जा रहे हैं, वो अपने मात्र भक्ति, मात्र श्रद्धा, मात्र प्रेम को भूलते जा रहे हैं। जो मात्र शक्ति, मात्र श्रद्धा, मात्र भक्ति को भूल जाए ना, वो किसी लायक नहीं होता है। नामकरण के अनुसार देखेंगे तो भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार राज्य के आरा जिले में स्थित एक भोजपुर नाम का गांव है। क्या नाम है? भोजपुर नाम का गांव है, उसी के नाम पर भोजपुरी का नाम पड़ा है। अब भोजपुर के बारे में आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताते हैं। आरा जिले के बक्सर सब डिवीजन अब बक्सर से बढ़कर अब 2 जिला हो गया उसमें, जिसको भोजपुर नाम समझना। यहाँ पर अब बक्सर अलग जिला हो चुका है। तो भोजपुर नाम का एक बड़ा देश हुआ करता था। उस देश को, देश नहीं, एक गांव हुआ करता था। तो उस गांव को तोड़ दिया गया, गांव को 2 भाग में बांटा गया। तो नौका भोजपुर और पुरानका भोजपुर, मतलब नायका भोजपुर और पुरानका भोजपुर नाम से 2 गांव बनल। पहले तो एके गांव रहे ना, अब बाद में जाके 2 गांव बन गए, तो 2 गांव बनल। ठीक बात है। अब एकरे नाम पर, भोजपुर के नाम पर ही हमने का भोजपुरी बोलल जाए निसन, सब कोई भोजपुरी बोलता है। ठीक है, अच्छी बात है। मध्यकाल के इस स्थान को समझना। यहाँ पर मध्यकाल में करीब करीब आज से 400-500 साल पहले, हाँ, तो 400-500 साल पहले, क्योंकि मध्यकाल की बात हो रही है तो मध्यकाल की बात कर लेते हैं। 400-500 साल पहले चलते हैं। तो उसमें मध्य प्रांत के उज्जैन से आए भोज वंश के नेताओं ने, भोज वंश के जितने भी राजा थे, तो उन राजाओं ने यहाँ पर आए, अपनी राजधानी को यहाँ पर लगाया और परंपरागत रूप से उन सभी राजाओं ने यहाँ पर, परमार राजाओं ने यहाँ पर पूरा तरीके से भोजपुर गांव बसा दिया। परंपरागत रूप से जिस तरह उन लोगों का था, उन्होंने अपनी इस राजधानी को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर, भोज एक पूर्वज राजा है, रामायण में श्री राम के वंशज भी भोज वंश रह चुका है, तो शायद उन्हीं के वंशज हो सकते हैं। तो भोज के नाम से भोजपुर रखा था उस गांव का नाम, तो भोजपुर से भोजपुरी हो गया भाषा का नाम। इसी कारण इसके पास बोली जाने वाली भाषा का नाम भोजपुरी पड़ गया। जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भोजपुरी भाषा का इतिहास
7वीं सदी से शुरू होता है, जो 1000 से अधिक साल पुरानी है। गुरु गोरखनाथ 1000 वर्ष में गोरखवाणी लिखा था। कितना? 1100 वर्षों के करीब करीब ये गोरखवाणी लिखा गया था। संत कबीर दास 1297 तो 1297 का जन्म दिवस भोजपुरी दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसके अनुसार ही विश्व भोजपुरी दिवस मनाया जाता है। और आप सब जानते हैं विश्व भोजपुरी दिवस तो अलग बात हो गई, हम भोजपुरी को भोजपुरी दिवस मनाते हैं। हमारे लिए रोज का रोज भोजपुरी दिवस है। सबसे ज्यादा बोला जाने वाला क्षेत्र है भोजपुरी का पूरा बिहार, मॉरिशस, फिजी सब भोजपुरी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप बहुत सारे इलाके में भोजपुरी बोलने वाले मिलेंगे। मध्य प्रदेश में भी भोजपुरी बोलने वाले मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, सब जगह पर भोजपुरी बोलने वाले मिलेंगे। नेपाल में आपको रौतहट, बारा, बरगंज, परासी और रूपनदेही, कपिलवस्तु और परसा, इन जगहों पर, नेपाल की इन जगहों पर भोजपुरी बोला जाता है क्योंकि वो बिहार का ही हिस्सा था। गयाना में आप जाओगे तो जॉर्ज टाउन में, फिजी में जाओगे तो सुबह में आपको भोजपुरी बोलने वाले लोग वहां पर विस्तार से मिलेंगे। और आप देखना चाहते हो तो जाओ कभी। बिहार लोक पार्टी, हमने बिहार लोक पार्टी को आगे बढ़ाया। बिहार लोक पार्टी का आपने फुल फॉर्म जाना होगा, क्या है? BIHAR, ठीक है। तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, रेवाखंडे लोक पार्टी इसका पूरा नाम है। क्या चीज है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, रेवाखंडे लोक पार्टी इसका पूरा नाम है। चलिए आगे देखते हैं बिहार में कौन कौन से इलाके में भोजपुरी बोला जाता है। बिहार में ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर भोजपुरी नहीं बोला जाता होगा। अररिया, अरावल, औरंगाबाद, बंकर, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, शेखपुरा, सारण, समस्तीपुर, समस्तीपुर पर हो गया ना, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, वैशाली, इन सभी जगहों पर भोजपुरी एकदम फराटेदार बोली जाती है, लेकिन बोलने के अंदाज थोड़ा अलग होता है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्रा, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, बलिया, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर उनका नाम है, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, खुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अहमदानगर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, खुशंबी, चित्रकूट, प्रयाग, बंदा, अमेठी, फैजाबाद, गोंडा, सीतापुर, मेरठ, भागपत, मुजफ्फरनगर भी है एक, और बैजनौर, इन सभी जगहों पर एकदम धराले से एकदम भोजपुरी बोला जाता है। लोग हैं भोजपुरी बोलने वाले। मध्य प्रदेश में भी करीब करीब आधा जिला में भोजपुरी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में भी आप जाओगे तो 10 जिला में भोजपुरी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। झारखंड में करीब करीब आपको 70% इलाके में भोजपुरी बोलने वाले लोग मिलेंगे। बंगाल में जाओगे तो भी तो 10% वहां पर भोजपुरी बोलने वाले लोग मिलेंगे। और इसी के अनुसार आज घोषणा करते हैं कि आने वाले भविष्य में 2025 के इलेक्शन में आज जिस मकसद के अनुसार हमने आगे बढ़ा है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड इन इंडियन भोजपुरी फैमिली, बिहारी फैमिली, सभी बिहारी फैमिलियों से, सभी भोजपुरी परिवार से, सभी बिहारी परिवार से अनुरोध है कि आप हमारा साथ देवे, ज्यादा का नहीं, 1 रुपया का डोनेशन देकर हमारा साथ देवे। आने वाले भविष्य में जिस दिन सीएम पद का शपथ लेंगे, उसी दिन से बिहार के डेवलपमेंट के लिए अनेकों प्रकार के काम करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। ये कमजोर सरकार नहीं चाहिए, हमें पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए कि हम तुरंत बिहार को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। जब पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी ना, तो हम कोई भी फैसला तुरंत ले सकते हैं, किसी का पूछने का हक नहीं बनता है। और जो भी फैसला लेंगे, जो भी हम सोचेंगे, बिहार के लिए, अपने बिहार के हित में होगा, ये बात सही है।
तो न्यू सीएम के रूप में आपको किसको देखना है? आप उसको देख रहे हैं जो हिंदी बोलता है, कि आप उसको देखोगे जो भोजपुरी आपके लिए बोलता है? आप उसको देखोगे केवल पार्टी का बात करता है, कि आप उसको देखोगे केवल बिहार का बात करता है? मैं केवल बिहार का बात करता हूँ। आपको देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा, जातिवाद से ऊपर निकलना पड़ेगा और अपने बिहार को देखना पड़ेगा। डेवलपमेंट चाहिए तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, डेवलपमेंट नहीं चाहिए तो डूब मरो जातिवादी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कमाने के लिए लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं, लेकिन कमाई छोड़कर आपके लिए उतरे हैं। किस लिए? क्योंकि आपके आने वाले भविष्य का बढ़िया सपना जो मैंने देखा है उसको पूरा करने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमने प्रण लिया है, हमने कसम खाया है कि आपका सपना पूर्ण करके दिखाएंगे, बिहार को सक्षम बना के दिखाएंगे, बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बना के दिखाएंगे। और इसके लिए तो आपको समर्थन करना पड़ेगा। आप जरूर करोगे, इतना मुझे विश्वास है। तो सबका साथ सबका विकास, आप हमारा साथ दो कि हम इस हाथ में लगा हर ताकत को, हाथ में मिले हर ताकत को आपको सौंप सकूं, कि आप इस ताकत का इस्तेमाल बहुमत से कर सके। मुझे बहुमत की सरकार चाहिए कि मैं 5 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में बिहार को 0 टू हीरो बना सकूं। और उतना तेजी से, जितना तेजी से आज दिल्ली बढ़ रहा है, गुजरात बढ़ रहा है, सूरत बढ़ रहा है, और हमारा मुंबई बढ़ रहा है, केरल बढ़ रहा है, कर्नाटक बढ़ रहा है, तमिलनाडु बढ़ रहा है, आंध्र प्रदेश बढ़ रहा है, उस तरीके से हम भी आगे बढ़े। मध्य प्रदेश जिस तरह आगे बढ़ा, उत्तर प्रदेश जिस तरह आगे बढ़ा, वैसे आगे बढ़ना चाहते हैं तो पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, तो ही बनेंगे। यहाँ पर घुसखोरी चापलूसखोरी हमको नहीं चाहिए। सीधा एकदम दिल पे चोट करने वाली बात करते हैं। पीठ पीछे बात करने की औकात हमारी नहीं है, और पीठ पीछे बात करने की आदत भी हमारी नहीं है। जो भी बात है मुंह पर बोलता हूँ, यही हमारी औकात है। बस आप साथ दीजिए, केवल आपका साथ चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।